सो हेलो इन्वेस्टर्स, माय नेम इज़ अक्षय तेवतिया। एज यू नो, आप इस चैनल पे हमारी वीडियोस देखते रहते हो, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करें। और ज़्यादातर आप वीडियोस ब्रांडेड डेवलपर्स की वीडियोस देखते हो, जो भी मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए। सो आज जिस डेवलपर के बारे में बात करने वाला हूँ, बेसिकली 128 साल की लेगेसी है उनकी, और काफ़ी लोगों ने उनका नाम सुना होगा। अरविंद मिल्स के नाम से वो लोग उनको जानते होंगे, जो लोग अरविंद मिल्स में काम भी करते थे, अरविंद के एम्प्लॉयज़ भी रह चुके हैं। तो अब जिस बारे में मैं बताने वाला हूँ, बेसिकली अरविंद ग्रुप जो है आज की डेट में अपना रियल एस्टेट में भी है, और अरविंद स्मार्ट स्पेसिस के नाम से ये अरविंद रियलिटी जो कंपनी है, बेसिकली अहमदाबाद बेस्ड ये कंपनी है। और गुजरात में इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं ऑन गोइंग, और काफ़ी इनके डिलीवर्स भी हैं प्रोजेक्ट। सो लिस्टेड कंपनी है। 2009 में ये रियल एस्टेट में आए थे, और 2015 में ये लिस्टेड डेवलपर बन चुके थे। सो प्रोजेक्ट पे आने से पहले ब्रांड के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि आपको पता रहना चाहिए आप किस डेवलपर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और क्या ग्रोथ स्टोरी है, क्या एप्रिसिएशन आपको एक लोकल डेवलपर और एक ब्रांडेड डेवलपर में देखने को मिलेगा। सो क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर के भी इनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं जो अवार्ड्स, जैसे एक्वा सिटी हो गया, आपका अपलैंड 1 हो गया। सो जिस प्रोजेक्ट पे मैं खड़ा हूँ बेसिकली वो अधरोड़ा में ये प्रोजेक्ट है आपका। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो आप जब कर्नावती क्लब से SG हाईवे पे आते हो, SG हाईवे पे आने के बाद आप NH47 पे जब आप टूवर्ड्स बावला की तरफ चलते हो, सो बीच में आपको मेजर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप भारत बेंज का प्लांट आपको देखने को मिलेगा। बावला में आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज देखने को मिलेंगी, जहाँ पे इंडस, जायडस जैसी ब्रांडेड जो ब्रांड्स हैं वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज वहाँ पे अपनी इंडस्ट्रीज लगा के बैठ चुके हैं। और इस लोकेशन की ब्यूटी ये है कि ये सानंद के पास भी पड़ता है, बावला के पास भी पड़ता है। तो दो इंडस्ट्रियल हब GIDC के बीच में ये लोकेशन पड़ती है। और जब आप बावला का फ्लाईओवर पार करोगे, फ्लाईओवर पार करके ही आपको तुरंत यू टर्न लेना है। यू टर्न लेते ही आप अधरोड़ा विलेज की तरफ जब आप जाओगे तो अधरोड़ा में ही लगभग आपको 7 से 8 मिनट का डिस्टेंस ट्रैवल टाइम लगेगा, तो आप इस प्रोजेक्ट की लोकेशन पे आ जाओगे। प्रोजेक्ट जिन लोगों ने भी अपलैंड 2.0 में इन्वेस्टमेंट करी थी उन लोगों को पता है कि काफ़ी सक्सेसफुल लॉन्च रहा था वो, और उसमें इन्वेस्टमेंट करी लोगों ने। और अब अरविंद जो है वो अपना और लैंड पार्सल ऐड कर रहा है। लगभग 110 एकड़ लैंड पार्सल इन्होंने ऐड किया है इसके अंदर। तो लगभग ये टोटल अब आपका 225 एकड़ का पूरा प्रोजेक्ट हो चुका है। तो अब जो ये लेके आए हैं अपना अरविंद अपलैंड 3.0 के नाम से, ये अपना 100 एकड़ का जो इन्होंने ऐड किया वो लेके आए हैं। और इसमें प्रोजेक्ट पे मैं जहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, बेसिकली ये जो लोकेशन है, जिस लोकेशन पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर खड़ा हुआ हूँ, ये आप मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो, ये आपका 10 एकड़ का पूरा गोल्फ कोर्स है। तो इस तरीके की लग्जरी ये अपने प्रोजेक्ट में बना के दे रहे हैं। और भी बहुत सारी मॉडर्न एमिनिटीज़ इसमें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें आपका 50,000 स्क्वायर फीट का अब तक का सबसे बड़ा क्लब हाउस ये अपना बना रहे हैं इसके अंदर। उसके अंदर आपको इंडोर गेम्स, स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, रेस्टोरेंट, ये सारी फैसिलिटीज़ आपको उस क्लब हाउस के अंदर देखने को मिलेगी। और जो ये आपका गोल्फ कोर्स है, इसके अलावा आपका एक मिनी गोल्फ कोर्स भी बना रहे हैं किड्स के लिए। और भी इसके अंदर टेम्पल्स बनेंगे 3, शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल और जैन टेम्पल इसके अंदर बनेगा। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट पे बना रहे हैं। अभी लास्ट मंथ ही इनका एवरलैंड्स प्रोजेक्ट जो लॉन्च, बहुत सक्सेसफुल लॉन्च हुआ, जिसमें सेल्फ इन्वेस्टर मैं भी हूँ, उसमें मैंने प्लॉट भी लिया अपना। एवरलैंड के नाम से वो प्रोजेक्ट आया था, जिसमें कम्प्लीटली 3 दिन के अंदर वो पूरा प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया था। उस प्रोजेक्ट के को देखते हुए ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा प्रीमियम है उसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो एमिनिटीज़ उसके अंदर नहीं थी, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ की बात करूँ तो सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, उस प्रोजेक्ट के अंदर गोल्फ कोर्स नहीं था। और जो इन्वेस्टर उसमें अपना प्लॉट नहीं ले पाए थे उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जो ये जोन है यहाँ पे बहुत सारा आने वाले टाइम पे फ्यूचर डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है। जैसा मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ बताऊं, कॉमनवेल्थ गेम की बिट में अहमदाबाद को सेलेक्ट किया गया है। तो अहमदाबाद के अंदर आपकी यहाँ पे कॉमनवेल्थ होंगे
2030 में जब यहाँ पे कॉमनवेल्थ होंगे, आप ज़्यादा टाइम मैं आपको ये नहीं बोलता कि इतनी जल्दी यहाँ पे अप्रिसिएशन आ जाएगा। तो मान के चलो अगर 2030 में अगर यहाँ पे कॉमनवेल्थ होते भी हैं, और होंगे ही, कॉमनवेल्थ तो होंगे ही, और उसके बाद ओलंपिक का भी प्लान है कि अहमदाबाद के अंदर ही इंडिया में ओलंपिक होंगे, तो उसको देखते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होएगी। उसके बाद यहाँ पे बहुत माइग्रेट पॉपुलेशन यहाँ पे आएगी, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब होगा चारों तरफ। आपका धुलेरा एक्सप्रेसवे हो गया और राजकोट हाईवे यहाँ से कनेक्ट करता है, तो बहुत सी माइग्रेट पॉपुलेशन यहाँ पे आएगी और एप्रिसिएशन आएगा। मान के चलो अगर मैं आपको बताऊं, एज़ पर द कॉलियर्स रिपोर्ट, जो कि आपको कॉलियर्स के बारे में पता होगा, जो इंटरनेशनल रियल एस्टेट ब्रांड है, जो रियल एस्टेट के बारे में बताता है कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे उन्होंने आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे उन्होंने नोएडा में बताया था कि नोएडा में जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, आज से 10 साल पहले की मैं बात करूँ, तो जो चीज़ जिन लोगों ने 25-30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे उस टाइम पे खरीदी थी, वो भी एक ऑर्गेनाइज्ड डेवलपर के साथ, तो आज की डेट में बात करूँ तो आज का जो वहाँ पे प्राइस है, वो लगभग जो भी डेवलपर अपना प्रोजेक्ट भी लेके आ रहा है, वो 1.5 लाख रुपए से कम के पर स्क्वायर यार्ड पे नहीं लेके आ रहा है। तो वो लोग जो उन्होंने वहाँ पे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करी अपनी, और एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, तो वो उस तरीके का एप्रिसिएशन देख चुके हैं। और इस जोन में कॉलियर्स की बात करूँ तो कॉलियर्स यहाँ पे कहता है कि अगर आप यहाँ पे 6 साल या 5 साल के तक अपना एक इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको 5 से 6 साल तक रखते हो, तो आपको 3.5 गुना की ग्रोथ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और मेजर मैंने आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताया, आपको मैंने एमिनिटीज़ के बारे में बताया, डेवलपर के बारे में बताया, क्योंकि जो अरविंद है उसके जो OEMs, जो अरविंद जिनका OEMs है, जैसे आप टॉमी हिलफिगर हो गया, लीवाइस हो गया, आपका एरो हो गया, पीटर इंग्लैंड हो गया, ये इस जैसे ब्रांड्स ये जो हैं, ये इसके OEM पार्टनर्स हैं। और अरविंद का बहुत अच्छा नाम है, और अरविंद के अपलैंड्स 1 जो आया था उसके अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी, विला कॉन्सेप्ट पे वो था। उन्होंने खुद ही एप्रिसिएशन बहुत अच्छा देख चुके हैं वो लोग, जो लोग भी 8,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट उसके अंदर करी थी। तो इन्वेस्टमेंट की बात बताऊं तो आज उसका जो रीसेल प्राइस है, सोर्सिंग प्राइस जो है, वो आपका 40 से 45 हज़ार रुपये पर रीसेल हो रहा है वहाँ पे। तो आप ये देख सकते हो कितनी 20x के आसपास की वहाँ पे ग्रोथ आप देख सकते हो, इतना अच्छा एप्रिसिएशन लोगों ने वहाँ पे लिया। और जो मेन आपको जैसे पता होगा, टूवर्ड्स जब आप SG हाईवे पे चलते हो तो आपको YMCA क्लब दिखा होगा वहाँ पे, सेम वही YMCA क्लब यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ पे YMCA क्लब आ रहा है। और बात करूँ बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी यहाँ से आपको पास में मिलेगी, सानंद आपको पास में मिलेगा जहाँ पे टाटा का नैनो प्लांट है। तो दो GIDC आपके नियर बाय रहेगी। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे जो हमारे इन्वेस्टर हैं वो कहीं से भी इन्वेस्टर हो सकता है हमारा। सो मेन जो गुजरात के लोग हैं उन लोगों को इस बारे में आइडिया रहता है। तो जैसे दिल्ली NCR हो गया, और इंडिया में कहीं से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है तो उन लोगों के आइडिया दे देता हूँ कि लैंड पे कैसे ऑपरेट करता है। क्योंकि जो ये लोकेशन है बेसिकली अभी ये ग्राम पंचायत के अंडर ये लोकेशन आती है। यहाँ पे आपको अगर आप 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट खरीदते हो, 510 स्क्वायर यार्ड वाला प्लॉट जो मिनिमम इसके अंदर इन्वेंट्री है, उसमें आपको 31% की उसमें आपको लोडिंग मिलेगी। तो 31% की आप उसमें लोडिंग देखोगे तो वो डेवलपमेंट में चली जाती है। तो लगभग आपका 350 गज के आसपास का आपको इसमें कारपेट एरिया मिलेगा। उस कारपेट एरिया पे आप अपना 40% का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। 40% अभी मैं बता रहा हूँ, जब ये ओडा की लिमिट के अंदर ये जोन आ जाएगा, यहाँ से 10 किलोमीटर पहले आप जाओगे तो वो ओडा लिमिट के अंदर आ चुका है। तो ये जब ये ओडा की लिमिट के अंदर ये जोन आ जाएगा, उस टाइम पे यहाँ पे आपको FSI बढ़ जाएगी। क्या पता आपका, और यहाँ पे आप क्या पता 50% आप कंस्ट्रक्शन कर सको, तो उस हिसाब से यहाँ पे लिमिट बढ़ जाएगी। तो जैसे कि ईस्ट पार्ट में अहमदाबाद में जो ओल्ड अहमदाबाद है, वहाँ पे अभी ग्रोथ नहीं हुई, वेस्टर्न पार्ट में हुई। तो उसी को ध्यान में रखते हुए वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है। और काफ़ी इन्वेस्टर हैं जो बाहर से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और गुजरात से भी बहुत लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ, और ब्रांडेड डेवलपर की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आप मेरे पीछे देख सकते हो, जो ये आपको मैं दिखाता हूँ, आप एक बार कैमरा घुमाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपके ये प्लॉट है प्रॉपर, आपको ना यहाँ पे 3 फुट की बाउंड्री वॉल करके देते हैं और गेट लगा के देते हैं। तो आपको पूरी प्रॉपर प्लॉट की डिमार्केशन ये करके देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें अरविंद बना के देता है और बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बना के आपको देता है। और रोड का काम आपके पीछे देख रहे हो आप चल रहा है। बाकी गोल्फ कोर्स इतना ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल लोकेशन में आप यहाँ पे रह रहे हो। नल सरोवर यहाँ से बहुत पास में है। वीकेंड गेटअवेज पे अहमदाबाद से लोग वहाँ पे जाते हैं। तो ये एक वन टाइम लाइफ अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। एक प्रीमियम डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट करने का आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैं प्लॉट की बात करूं और साइजेस की बात करूं, सो इसके अंदर आपका जो EOI बेनिफिट रहता है वो आपका वो भी बताता हूं। जैसे 510 गज का आपका इसमें मिनिमम प्लॉट साइज़ है। दैन उसके बाद 600 गज का प्लॉट है। उसके बाद फिर 1024 गज का आपका इसका प्लॉट है। सो 54 लाख रुपीज़ से आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर 63 लैक्स, फिर दैन उसके बाद 1,28,00,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो बड़ा टिकट साइज आप बड़ा प्लॉट देख रहे हो। सो ये इसमें प्राइस रहेगा इसका। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो सो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। और जो भी आपके फ्रेंड कलीग जो भी आपका प्लान कर रहा है एक ब्रांडेड डेवलपर के साथ इन्वेस्टमेंट का, सो उसको ये वीडियो भेजें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।